दरअसल मैं आपको 6 महीने से सुन रहा था सर। हम्म। और अभी कुछ सालों पहले हमारे घर में कुछ हादसे हुए। पिताजी एक्सपायर हुए, फिर भाई ने फांसी लगा के आत्महत्या की। हम्म। और उसके बाद अभी 9 तारीख को मेरी छोटी बहन का एक्सीडेंट हुआ। तो आसपास के लोगों ने कहा कि मतलब आपका घर का वास्तु खराब है और या तो आप ये घर बेच दीजिए या कुछ पूजा पाठ करवाइए। अच्छा। तो कुछ लोगों के बताने पे मैं गया, हम्म। तो एक पंडित जी ने ये अष्ट धातु का छल्ला पहना दिया है हम्म। और रोज जो है एक ये ताबीज बना के दिए हैं, कहें इसको आप अपने पास रखिए हम्म। और रोज इसमें धूप दिखाइए तो आपका सब सही हो जाएगा। अच्छा, फिर? तो अभी मैं आपको सुनकर बहुत बेचैन हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। मैं समाज के हिसाब से चलूं या अपने हिसाब से चलूं या आपके हिसाब से चलूं? नहीं। किस पर आप विश्वास करना चाहेंगे? अपने समाज पे, अपनी परंपराओं पे, या ज्योतिषी के गुरु बाबाओं के, या हम पे? वो आपके ऊपर है कि आप किसका चुनाव करना पसंद करेंगे। ये कहीं ना कहीं धर्म से भी जुड़ी हुई है। और उसके लिए जो आपके घर में जो काफ़ी हादसे हुए, जो भी हुए, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको विश्वास किस पे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? विश्वास क्या होता है? विश्वास भी तो होता है ना कि ऐसे ही हवा में अपन ने तीर चला दिया कि हाँ यार ये विश्वास पात्र है, ये विश्वास लायक है, मैं तो इस पे अंधा विश्वास करता हूँ, और फिर उसके बाद अंधविश्वास में भी पीठ में घोंपा जाता है। तो किस चीज़ पे आप विश्वास करेंगे कि ज्योतिषी ने आपको वो क्या बताया, अपने छल्ला पहना दिया, धूप दीप दिखाते रहो तो उससे सब कुछ सही हो जाएगा? कैसे हो जाएगा ये सही? उससे पूछा आपने? नहीं पूछा। ये विश्वास, आप भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं। तो जब आप भगवान को जानते हैं तो फिर उस पे विश्वास कैसे कर सकते हैं और क्यों करेंगे विश्वास? भगवान पे विश्वास क्यों होता है? हिंदू धर्म पे के भगवानों पे लोग विश्वास करते हैं, मुसलमान लोग विश्वास करते हैं, ईसाई लोग अपने भगवान में विश्वास करते हैं। जिस भी ईश्वर पे, अल्लाह पे, गॉड पे, परमात्मा पे अगर आप विश्वास करते हैं तो वो झूठा ही है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, समझना इस लाइन को कि आप जिस पे भी संसार में विश्वास करते हैं वो झूठा होता है, तभी तो आप विश्वास करते हैं। हाँ, जैसे मान लो परमात्मा, ठीक है, आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान को जब जानना है तो उस पे विश्वास करने की क्या ज़रूरत है? उसको जानना है कि उस पे विश्वास करके चलना है, और जब चल रहे हो तो फिर ऐसा क्यों होता है? और ईश्वर को अगर जानना है तो उस पे विश्वास करने की ज़रूरत क्या है? ईश्वर में विश्वास वही लोग करते हैं जो जानना नहीं चाहते, जो सब इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं कि ईश्वर है, कहाँ है, कौन है। इन झंझटों से दूर रहने के लिए लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, समझना इस बात को। हाँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आस्तिक अच्छे होते हैं या नास्तिक अच्छे होते हैं? नंबर 1 आस्तिक अच्छे होते हैं, नंबर 2 नास्तिक अच्छे होते हैं। हाँ, आस्तिक। आस्तिक क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, और नास्तिक लोग अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। तो मैंने भी कुछ आस्तिक ऐसे देखे हैं जो जरा सा भी आस्तिक है ही नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े आस्तिक देखे हैं जिनमें आस्तिकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन नास्तिक कम से कम इतना ईमानदार ज़रूर है कि उससे कुछ भी पूछो तो वो यही है कि मुझे नहीं मालूम। आस्तिक तो बेईमानी कर देते हैं, कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के आपको बता देंगे, लेकिन झूठी कहानी रहेगी। नास्तिक सीधा एक जवाब देंगे कि भाई मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो मैं किसी चीज़ को कैसे मानूं? ये नास्तिक लोगों का जवाब रहता है, सीधा बिल्कुल। ना मुझे कोई प्रमाण मिलता है तो मैं कैसे मान लूँ, ना मुझे कोई दिखाई देता है तो फिर मैं कैसे मान लूँ। नास्तिक ये भी बोलता है कि किसी चीज़ का हमें प्रमाण ला के दे दो तो मैं मान जाऊँगा।
तो ये जो नास्तिक होते हैं ना, तो ये इतनी तो ईमानदारी बरत रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। ये भी एक जवाब ही है। आपने पूछा कि तुम भगवान को मानते हो? बोलते नहीं। तो सच तो बोल रहा है वो, नहीं माने। क्यों? ना उसने देखा है, ना सुना है, ना उसका कोई प्रमाण है, ना उसकी कोई सही पहचान है। हाँ, ये जवाब रहता है। तो वो जो भी जवाब दे रहा है, आपके हिसाब से वो गलत दे रहा है, सही दे रहा है, लेकिन वो तो आपके मुंह पे जवाब दे रहा है, और फिर उसके आगे का जवाब आप नहीं दे पा रहे उसको। और आस्तिक, उनको हम महाबेईमान बोलेंगे। वो बोलेंगे हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं मानूंगा क्योंकि मेरे घर वाले मानते हैं, मेरे पिताजी मानते हैं, पिताजी के पिताजी मानते थे, उनके पिताजी मानते थे, इसलिए मैं तो मानूंगा भैया। ये आस्तिक लोगों के जवाब रहते हैं, और इससे आगे उनसे आप पूछ नहीं सकते हो। हाँ, तो ये जो अंधविश्वास है ना, ये आपको कहीं भी नहीं ले जाएंगी, कहीं भी नहीं। ये जो हादसे, दुर्घटनाएं, ये आप अकेले नहीं है कि आपके साथ हो रहा है। हाँ, 100 में से 99 लोगों के साथ ही होता है, जो बहुत ही ज़्यादा आस्तिक हैं, भक्ति भावना वाले हैं, बिल्कुल राम कृष्ण देवी सबके बिल्कुल ध्यान में रहते हैं, उनके साथ ही वही दुर्घटना होती है। और जो जिनको, जो हमने बताया आस्तिक नास्तिक, जो बिल्कुल नहीं मालूम, तो उनके साथ भी होता है। तो ये क्यों होता है, कहाँ से अचानक होता है, ये सब हमारे पास अपने ही लौट के आते हैं। अपने पास ही वापस आते हैं, है ना। ये जो हिसाब किताब रहता है ना प्रकृति का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी, संसार में, ये पृथ्वी में प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े आए और भोग कर चले गए, और जिनने समझदारी बरत ली, है ना। पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे, बहुत बड़े पढ़े लिखे होने से भी कोई मतलब नहीं है अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है। आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करो ना, हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। छोटी से छोटी चीज़ को कोशिश करो समझने की। आप मोबाइल चलाते हो, आप मोबाइल में, आप दिल्ली में रह के आप बम्बई बात कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? उसकी खोजबीन करो ना, समझो ना, धीरे धीरे ऊपर जाओ, आगे बढ़ो। भाई पहले इतनी बड़ी सीडी बोलते थे, उसमें सीडी में 15-20 गाने, 10 गाने आते थे, 10 गाने वीडियो और 15-20 गाने, ज़्यादा शायद 40-50 तक गाने आते थे उसमें। और आज इतने सीडी बराबर मोबाइल में, मोबाइल के अंदर इतनी सी चिप में आप कुछ भी डाल सकते हो, उसकी जीबी आ गई। इसके पहले कैसेट थी, सीडी थी, फिर वो एलपी थे। तो ये समझने की कोशिश करो, तो ये चीज़ थोड़ी आध्यात्मिक की तरफ आप जाओ, वहाँ समझने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आने लगेगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब जैसे आप बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन उसको समझना नहीं जानते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भैया जो जैसा करता है वैसा भरता है। हाँ, ये सदियों से सुनते आए हैं, इस पे कभी अपन ने विचार किया? हाँ, अगर आप सुख चैन से हैं और अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं से कोई खबर आ जाती है, कहीं कोई है ही नहीं है, बिल्कुल चला गया, है ना, अचानक हो गया ये, तो ये क्यों हुआ? हाँ, इस पे चर्चा करो, विचार करो कि यार वो तो अच्छा था, वो कर्म अच्छे थे उसके, ये अच्छा था। तो भैया ऐसा नहीं है। जो भी हम करते हैं ना, वो तो हम भुगतते ही भुगतते हैं। तो जो उसकी किस्तें आती हैं ना, वो हमारी पुश्तें जमा करती हैं, भरती हैं, है ना। ये होता है नियम। बाकी आप जो अंधविश्वास से अगर आप नहीं निकलेंगे, तो आप सच्चाई की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। और इसमें सच्चाई वाला आदमी आपको समझाएगा, कोई चीज़ बताएगा, तो वो आपको गलत लगेगी, क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि बुराइयों में पूरी पूरी भर चुकी है। तो उसमें अगर राम आके प्रकट होके बोलेंगे ना कि भैया ये ऐसा नहीं, ऐसा है, वो झूठ बोल रहा है, हम सच बोल रहे हैं, तो आप नहीं मानोगे, है ना। उसके लिए क्या है, पहले डस्टबिन खाली करना पड़ती है, फिर दूसरा भरना पड़ता है ना। तो समझ गए होंगे आप। तो जो जो लाइन हमने बताई उनको बड़ी गहराई से आप लोग समझो वो चीज़ को। नास्तिक, आस्तिक, है ना, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, नास्तिक होते क्या हैं, आस्तिक होते क्या हैं, इनकी पहचान तो हमने करवा दी। काफ़ी लोग सुन रहे होंगे, तो वो भी सोच रहे होंगे कि बताओ, मैं तो नास्तिक को बुरा बोलता था कि नास्तिक है साला, कुछ मानता नहीं है। लेकिन नास्तिक ये तो बोलता है मैं क्यों मानूँ, हमें ये तो बताओ क्यों मानूँ, हमें बता दो तो हम मान लेते हैं। हाँ, और आस्तिक बोलता है मैं तो मानता हूँ क्योंकि हमारे पिताजी मानते थे, हमारे दादाजी मानते थे, हमारी पीढ़ियों से चला आया है। हाँ, और चला आया तो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे गुजरती जा रही है आपकी, झूठी अंधविश्वास में ही गुजरती जा रही है, बार बार जन्म भी ले रहे हैं। और ये अपने दिमाग से ये विचार निकाल दो कि भैया जितनी जल्दी हो जल्दी मरें, है ना, और फिर स्वर्ग में हमें स्थान मिल जाए, तो वो सब भी है ना
पहले उसको भी सर्च करो कि वाक़ई में मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं क्या? स्वर्ग है क्या? स्वर्ग कैसा होगा? आज हमें ये बताओ, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन होगा? 15-20 नाम आएँगे, है ना? अंबानी का भी आप ले लोगे भारत का, हाँ, टाटा बिरला के नाम ले लोगे, हाँ, इलोन मस्क के नाम ले लोगे, तो इलोन मस्क आज की डेट में कैसे जी रहा होगा? वो भी कलयुग में जी रहा होगा कि स्वर्ग में जी रहा होगा, सतयुग में? स्वर्ग में कैसा रहता है? सब कुछ अच्छा रहता है, तो उसके पास सब कुछ अच्छा होगा। नरक में कैसा रहता है? बुरा रहता है, तो आपके पास सब कुछ बुरा है। जी कौन रहा है? आप जी रहे हो, है ना? स्वर्ग नरक में आप जी रहे हो। वो अंधविश्वास को लेके अगर आप करते रहोगे, अंधविश्वास का दूसरा नाम ही नरक है। सबसे पहले तो जो कहते हैं ना कि इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत होती है उसका अवचेतन मन, उसके अंदर की चेतना, जिसको वो गुलाम बना के, शरीर को गुलाम बना के रखती है। हाँ, अगर उसकी बातों को इग्नोर करके तुम कुछ एक्स्ट्रा अच्छा चलोगे